तो बिहार में परिवारों की जंग नई नहीं है। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके परिवार में आपसी जंग शुरू हो गई थी। पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी, लेकिन चुनाव की बारी आई तो वही पशुपति पारस चारों खाने चित्त हो गए। बीजेपी ने भतीजे चिराग के कंधे पर हाथ रखा। अब भतीजा हिट है और चाचा घर बैठ गए। बिहार में अगर लालू की बेटियां सियासत में फिर से आगाज कर रही हैं, तो एक बेटा भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बेटा है चिराग पासवान। कई महीनों तक सियासी वनवास भुगतने के बाद बीजेपी की ऐसी कृपा हुई कि चिराग की मुस्कान नहीं थम रही। बीजेपी से गठबंधन में एक सीट के लिए पार्टियां जी जान लगा देती हैं और चिराग की पार्टी को पूरी 5 सीटें मिली हैं। जिस चाचा पशुपति पारस ने चिराग की सियासत की गठरी बांध दी थी, वही पशुपति पारस बीजेपी से एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। अपने ही चाचा से अदावत जग जाहिर है, लेकिन चिराग अब सियासत में पूरी तरह मच गए हैं। क्या बगावती चाचा से फिर से मेल मिलाप होगा? इस सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि चाचा जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था। तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूं। और ये भी दिलचस्प है कि पशुपति पारस अब बिहार में अपने भतीजे चिराग के 5 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। पारस ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के ट्वीट से साफ हो गया कि पारस के पास भतीजे का साथ देने के सिवाय कोई चारा नहीं। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने अच्छा काम किया, उनके साथ गठबंधन बना रहेगा। पारस की पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी और जीत में हर मुमकिन मदद करेगी। खुद पारस ने ट्वीट कर भी साफ किया कि उनके सुर नरम है। पारस ने कहा, हम एनडीए के अभिन्न अंग हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका निर्णय सबसे ऊपर है। एनडीए 400 सीटें जीतेगा। एनडीए ने जिस तरीके से पशुपति पारस को झटका दिया है, उससे उनके आत्मविश्वास को चोट लगी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पटना पहुंचे पशुपति कुमार पारस के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आरजेडी के नेता तो पशुपति पारस को फूका हुआ कारतूस तक बताने लगे हैं। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के कोर कमेटी के साथ बैठक की और कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आखिर में यह साबित हो गया कि आज की सियासत के किंग उनके भतीजे चिराग निकले। आज तक ब्यूरो।